सो आपकी जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि जॉब जो है M1 का आप क्या उठाएंगे, M1 का जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम जो M1 है वो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ M2 M I लिख देती हूँ, वेयर I इज इक्वल टू 2 to n-1, ठीक है ना। सारी मशीन से या तो इसका ये ग्रेटर होना चाहिए या फिर मिनिमम ऑफ Mn जो है वो ग्रेटर होना चाहिए मैक्स ऑफ Mi वेयर I इज इक्वल टू 2 to n-1। जैसे अपन केवल एक के लिए जो कंडीशन लगाते थे वो सारे बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट मशीन्स हैं उन पे वो कंडीशन लगा के और फिर इनकी जॉब्स को ऐड करके हम आसानी से इसे 2 मशीन में, जो n मशीन की प्रॉब्लम है उसे हम 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली एक बार आपके पास जॉब सीक्वेंस आ जाए फिर उसको हम शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है ना। तो जॉब सीक्वेंस आपको पहली बार आए दिखते हो आप, देखो वीडियो में दिखेगा, पार्टिसिपेंट के वीडियो में दिखेगा, उसे डबल क्लिक करो, ठीक है। आप अपने पार्टिसिपेंट जहाँ आपका नाम आ रहा है वहीं मेरा वीडियो एक होगा, ठीक है। ये जो मोबाइल से मैं ज्वाइन करती हूँ तो इसमें क्या है, वीडियो सीधा नजर आता है और ये लैपटॉप का कैमरा यूज करने से जो है वो उल्टा नजर आता है सब कुछ। तो जॉब सीक्वेंसिंग अब जो नए आए उनके लिए तो दिक्कत आएगी कि भाई क्या था। अब मैं एक नया टॉपिक ले लेती हूँ जॉब सीक्वेंसिंग का, जो दोनों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ जॉब सीक्वेंसिंग में, वो है आपके पास में 2 जॉब्स एंड n मशीन्स, ठीक है। 2 जॉब्स एंड n मशीन्स। अब 2 जॉब्स एंड n मशीन्स में आपको क्या करना होता है, 2 जॉब्स एंड n मशीन में आपको एक ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्केल लेती हूँ और आपको ग्राफ बना के, ग्राफिकल मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जस्ट पहले मैं प्रॉब्लम लिख देती हूँ फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफिकल मेथड से होगा और क्या है ना, थोड़ा सा एग्जैक्टनेस चाहिए। अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तभी हमको एग्जैक्टनेस मिलती है, उसके बिना हमारे आंसर सही नहीं आते हैं। तो जॉब वन है आपका, जॉब वन को मशीन ए में करने में, ठीक है, जॉब वन को मशीन ए में करने में 2 आवर्स लगते हैं, बी में करने में 3 आवर्स लगते हैं, सी में करने में 4 आवर्स लगते हैं, डी में करने में 6 आवर्स और ई में करने में 2 आवर्स, ठीक है। ये पहले यहाँ पे जॉब्स हुआ करते थे या मशीन्स, अब यहाँ पे जॉब्स है और यहाँ मशीन्स है। तो ये जॉब 2 का सी में 4 आवर्स है, ए में 3 आवर्स, ए में 5 आवर्स, डी में आपका 3 आवर्स, ई में 2 आवर्स एंड बी में 6 आवर्स। तो यहाँ पे क्या है कि इसी ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। जो सीक्वेंस है आपका, जॉब वन का सीक्वेंस पहले ए में होगा, बी में, सी, डी, ई। जॉब टू जो है वो पहले सी में, फिर ए में, फिर डी में, फिर ई में, फिर बी में। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको मिनिमम ऑप्टिमल पाथ निकालना है, मतलब कितना मिनिमम टाइम आपको लगने वाला है, ठीक है। अब इनको ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिल रहा है, 10, 13, 14, 15, 16, 17 आवर्स, और इसको ऐड करने पे 10, 15 एंड 20 आवर्स। तो ये तो श्योर है कि 20 आवर्स से तो ज्यादा ही लगना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों जॉब को मैनेज करते हुए चलना है। ओके, जो भाई आपका जो है ये जॉब है, जॉब वन है। अब जॉब वन आपको पहले जॉब वन का भी आपको काम करना है, जॉब टू तो हो सकता है कई बार जॉब वन को रोकना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मशीन्स में ऐसा हो सकता है कि आप दूसरा काम नहीं हुआ हो तो फिर वो काम आगे नहीं हो पाए, तो हो सकता है जॉब वन को रोकना पड़े, कभी जॉब टू को आइडल रखना पड़े। तो ये जो आइडल टाइम है ये भी आपका अभी ऐड होने वाला है। इस ग्राफ से हम आइडल टाइम भी कैलकुलेट करेंगे और साथ में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है। ओके, तो स्केल से ग्राफ बनाएंगे
जैसे मेरी इंच वाली स्केल यहाँ रखी हुई थी, बट अभी विजिबल नहीं हो रही। चलिए अभी मैं इसी से बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो टाइम्स हैं इन पे आप सेंटीमीटर पे मैंने ये मार्क बना दिए। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये यहाँ पे ग्राफ पेपर की हेल्प से ही हम एग्जैक्ट जो है इसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने स्केल से मार्क बना दिए। और सेम जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ लेना है, यहाँ पे भी सेम ही प्रोपोर्शन लेना है। अगर प्रोपोर्शन में फर्क हुआ तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर पे 1 है यहाँ पे, तो इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का जो स्केल है वो सेम लेना है आपको। ओके, अब आपको क्या करना है, जॉब 1 को देखिए। जॉब 1 में A:2, ठीक है ना, यानी कि 2 पे आपका A कंप्लीट हो जाता है। ये जो 2 है इस पे A कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद B 3 आवर्स के बाद कंप्लीट होता है। तो B के लिए आप 2 के बाद 3 चलेंगे, 1 2 3, तो ये आपका जॉब B का एंड हो गया। ठीक है, 3 आवर पे। और फिर उसके बाद आपका आता है जॉब C। जॉब C के लिए कितना है, 4 आवर, तो 1 2 3 4, 4 पे ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में D के लिए 6। ठीक है, यहाँ बीच में आप A लिख लीजिए, यहाँ B लिख लीजिए, यहाँ पे C। फिर आपका कितना है 6 D का, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे लिख दीजिए और ये आपका D का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 2, तो 1 2, ये आपका E हो गया। ठीक है, इसके बीच में इस पूरी ड्यूरेशन में आपका E का वर्क हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो आपने बनाया इसमें हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे यहाँ से। ठीक है, ये 2 पे एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल जाएगी। ठीक है, पेंसिल से आप ये लाइन ऐसे वर्टिकल खींच देना। इसी तरीके से 3 पे भी एक वर्टिकल लाइन खींच देना। जो भी आपने मार्क बनाए उन पे आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। तो जहां जहां भी आपके मार्क थे उन सब पे आपको इस तरह से एक लाइन, डॉटेड लाइन या फिर थोड़ी सी रफ हल्की लाइन जो है वो आपको बनानी है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस बन गई। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इधर आ जाएंगे जॉब 2 के लिए। जॉब 2 वर्टिकल एक्सिस पे बनने वाली है, तो जॉब 2 के लिए आपका सबसे पहले C है। ठीक है ना, तो सबसे पहले C बनाएंगे। C कितने पे बनाना है, 4 पे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, C। ओके, इस तरह से आप चाहे तो नीचे इस तरह की लाइन बना दो ताकि आपको दिख जाए। और ये जो टाइम पीरियड है इसके नीचे लिख लो 2 3 4 6 एंड 2। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये ब्लॉक इसका है। फिर C के बाद आपका नेक्स्ट क्या है, A 5 पे है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ आपका A बन जाएगा। फिर उसके बाद D 3 पे 1 2 3, ये D बन गया। देन E 2 पे 1 2, ये 2 पे E बन गया। ठीक है, ये आपका D हो गया, देन E हो गया। फाइनली B 6 पे 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो ये आपका क्या आ गया, B। सो BEDAC भी हमने कैलकुलेट लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक बनानी है, बस ये जहाँ पे B की लाइन एंड हो रही है ना, बस वहीं तक बना दो आप। ठीक है, B के शुरू से भी बनाओ और बाद से भी बनाओ, जहाँ ये नीचे B दिख रहा है वहां तक बना लो। फिर क्या करना है, आपको इस बॉक्स को डार्क करना है। ये जो आपका बॉक्स बना ना, ये बनेगा B का बॉक्स, दिस इज B। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे शेडेड कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो किसका बनेगा, A का। ओके, ये है क्या, एडमिट करना है किसी को। तो मैंने आपको बताया कि जो भी जॉब 1 है, ओके, प्रियांशु अभी नया ज्वाइन किया है, तो जॉब 1 जो है उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ABCDE एग्जैक्टली उसी नाप से जो नाप आपको दे रखी है, 2 3 4 6 2, मतलब ये 2 और फिर 2 के बाद फिर 3,
फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2। इस तरह से आपको एग्जैक्टली नाप पे आप इस तरह से ब्लॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जॉब 2 के लिए बना लेंगे। ठीक है, ये तो आपका क्या है, जॉब 1 और ये आपका रहेगा जॉब 2। तो जॉब 2 के जो टाइम है, सी का आपका 4 है और ए का आपका जो है 5 आवर्स है, डी का 3 आवर्स है, ई का 2 आवर्स है और बी का 6 आवर्स है। तो ये सब हमने ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका कि आप जो है इस पर आ जाएंगे, किस पे, अब ब्लॉक्स बनाना शुरू करेंगे। जहां बी और बी मिल रहा है, बी का ब्लॉक बन गया। अब आप चाहो तो नीचे से भी शुरू कर सकते थे, ऊपर से कर लो एक ही बात। अब ई है तो ई के लिए आपको कहा, यहाँ तक जाना पड़ेगा, ई इधर है तो आप इसको आगे तक बढ़ाइए, ई तक ले जाइए। ठीक है, मतलब यहाँ ई के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, ये आपकी लाइन किसके करस्पॉन्डिंग है, ई के करस्पॉन्डिंग, और इसको भी आपको डार्क कर देना है। आप चाहो तो यहाँ ई लिख लो, ये ई के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक बन गया। ठीक है, फिर डी के करस्पॉन्डिंग, डी यहाँ से है तो यहाँ से ये जो डी के ऊपर नीचे वाली जो लाइन है वो डी तक आपको मिलानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप ये लाइन को, यहाँ डी के ऊपर भी लाइन आएगी और डी के नीचे वाली लाइन भी आपको यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपका बॉक्स बन जाएगा, ये आपका डी का बॉक्स बन गया। फिर इसके बाद सी का बॉक्स बनाना है या ए का बना लो कुछ भी, तो ए फर्स्ट में ही है तो ए फर्स्ट में आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ए को कवर कर रही थी उसको आप एक्सटेंड करके वर्टिकल लाइन से मिला लो। ठीक है ना, जब आप इस बॉक्स को देखो तो नीचे बी दिखना चाहिए और यहाँ पे बी दिखना चाहिए। जैसे डी को देखो तो डी के बॉक्स के नीचे भी डी है, डी के इधर लेफ्ट में भी डी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने बॉक्स सही बनाया है। ओके, यहाँ पे ये इस तरह से लाइन आप चाहो तो लाइट पेंसिल से डॉट 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 बना सकते हो ताकि आपको कहाँ से आया, तो ये यहीं से आ रहा है। अब क्या रह गया, सी, तो सी नीचे है तो सी में नीचे में हम इस तरह से इस बॉक्स को बना लेंगे। ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया सी का। तो ये सारे बॉक्सेस बन गए। ठीक है, कैसे बॉक्सेस हैं इसमें, इसमें सी में नीचे देखो तो सी, लेफ्ट में देखो तो सी, इस तरह से करके आपको बॉक्सेस बनाना है। एक बार बॉक्स बन गए, इसके बाद आप क्या करेंगे, वर्टिकल चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, वर्टिकल 45 एंगल पे। तो ये सी बराबर 4 है और ये 5 है तो इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन बनने वाली है वो आपका स्ट्रेट जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 45 एंगल पे लाइन बनानी है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 और 4 9, 5 and 4 9 एंड 4 + 3 एंड 2 आपका 9 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जहाँ ये जो पॉइंट है ना, इसमें दोनों 9 है तो यहाँ से आप इसको पॉइंट को सीधे जोड़ दो। आपको 45 एंगल पे चलना है। ठीक है, अब क्या है, आप इसको पजल समझिए कि आपके पास में ये जो है यहाँ पे क्या सामान रखे हुए हैं। ठीक है, और आपको 45 एंगल पे चलना है। चलने अलाउड मैक्सिमम जो होता है ना, ऑप्टिमम पाथ कौन सा होता है, 45 एंगल पे होता है। पर जैसे ही ब्लॉक आएगा आप उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल चलोगे। ठीक है, आपको कैसे चलना है, वर्टिकल चलना है। फिर वर्टिकल चल के फिर आपको जैसे ही ओपन स्पेस मिलती है वैसे ही आप 45 एंगल पे फिर चलेंगे। तो आप एग्जैक्टली कहाँ पहुंच गए अभी, इस लाइन को देखिए। तो ये आपकी जो लाइन है ये 5 + 4 9 11 12 13 13 पे है ये लाइन। ठीक है ना, तो आप यहाँ से 13 पे हो। ओके, तो यहाँ से भी आपका 13 डिस्टेंस जो है वहां से आपका स्टार्ट होगा और लास्ट जो है आपका जो मिलेगा ना 45। वैसे तो आप एंगल मेजर करके आप एंगल से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास में प्रोटेक्टर हो तो एंगल मेजर करके एग्जैक्टली 45 पे बनाना आप, तो वो आपका कहाँ मिलेगा, यहाँ 20 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या होना चाहिए, 45। अगर आपके रास्ते में कुछ भी नहीं है आप आराम से स्ट्रेट पहुंचो और आपको लास्ट तक पहुंचना है। कौन सा, इस ओरिजेंटल लाइन के लास्ट तक पहुंचना है। अब आप काउंट कीजिए कि आपको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने में आपको जो टाइम लगा ना वो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो ये टाइम है
ठीक है ना, ये टाइम तो है ही, इतना टाइम तो आपको लगा ही है, प्लस ये जो है ये क्या कहलाएगा, आइडल टाइम। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जॉब 2 के लिए कोई भी आइडल टाइम नहीं है। जॉब 1 का जो आइडल टाइम होता है, जॉब 1 आइडल टाइम is represented by vertical line। अगर 45 पे चल रहे हैं तो दोनों मशीनें काम कर रही है, दोनों जॉब हो रही है, मतलब दो मशीन तो सारी कर रही है, दोनों जॉब पे काम हो रहा है। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन आ गई मतलब जॉब 1 रुकी गई ना। देखिए आप, जॉब 1 रुक चुकी है, क्योंकि जॉब 1 जो है वो आपका यहाँ से ऐसे बढ़ रही थी, जॉब 1 की प्रोग्रेस ऐसे है, जॉब 2 की प्रोग्रेस ऐसे है, तो आप वर्टिकल चल रहे हो मतलब जॉब 1 तो कर ही नहीं रहे, आप खाली जॉब 2 कर रहे हो। ठीक है ना, और हॉरिजेंटल चलते हैं तो जॉब 2 आइडल टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है ना, जब आप हॉरिजेंटल चलते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप काम कर ही नहीं रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन से ये रिप्रेजेंट होती है जॉब 2। जब भी आप हॉरिजेंटल चलोगे तो मतलब आप जॉब 2 का कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, यहाँ से जॉब 2 की प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ से जॉब 1 की प्रोग्रेस हो रही है, तो जब जॉब 2 ही कर रहे हो केवल, यहाँ केवल जॉब 2 कर रहे हो, और अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन होती तो वो जॉब 2 का आइडल टाइम होती। तो यहाँ ग्राफ में देख के आपको पता चल जाएगा, जो डी की हाइट है, डी की हाइट कितनी, 3 आवर्स, तो जॉब 1 का आइडल टाइम क्या आ जाएगा, जॉब 1 का आइडल टाइम आ जाएगा 3 आवर्स, और टोटल टाइम आपने देखा था 17 आवर्स लग रहे थे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम में आइडल टाइम और वर्किंग में कितना लगा, 17, तो 17 + 3 यानी कि 20 आवर्स का ये पूरा खेल है। ठीक है, टोटल टाइम 20 आवर्स हो जाएंगे, 3 आवर्स, और जॉब 2 का आवर्स ही 20 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये जॉब 2 का पूरा टोटल टाइम 20 आवर्स, जॉब 1 के लिए 20 आवर्स और जॉब 2 के लिए भी 20 आवर्स। तो इस तरह से करके आपको 20 आवर्स कंप्लीट लगेंगे। अगर ये 20 आवर्स से कम होता ना तो कहीं ना कहीं आपको हॉरिजॉन्टल भी चलना पड़ता, और वो जॉब 2 का आइडल टाइम हो जाता। तो जॉब 2 के लिए आपको तो केवल आइडल टाइम लिखना होता है, तो आइडल टाइम कितना हो गया, 0 आवर्स। ठीक है, ये आइडल टाइम फॉर जॉब 1 है, आइडल, और ये आइडल टाइम फॉर जॉब 2 है। तो जॉब 2 का आइडल टाइम 0 है, जॉब 1 का 3 आवर्स है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको करना होता है ग्राफिकल मेथड में। अब इसको आप और समझना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है ना, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना होता है। अब आप ग्राफ बनाएंगे प्रैक्टिकली तभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन को बार बार सुनने से काम हो जाएगा, तो मैं अभी